हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है ना, वो काफ़ी चर्चा में है। और आज के जो पेपर की न्यूज़ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली है, वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 8000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी को आप सभी को मालूम है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी करवाई जाती है और अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग आवेदन है वो लिए जाएंगे। अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। काफ़ी पोस्टें टेक्निकल पोस्टें रहेगी, ड्राइवर्स की पोस्टें रहेगी, जीडी वाली पोस्टें रहेगी। इन पोस्टों पर आवेदन है वो कब तक लिए जाएंगे, आज की इस न्यूज़ को अपन देखेंगे। यानी एसएससी के द्वारा जून से लेकर सितंबर तक सभी भर्तियां निकाली जाएगी। जो एसएससी, जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, वो सारी वैकेंसी निकाली जाएगी। जल्द ही इसका विज्ञापन है वो भी निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस में जल्द होगी 8000 नई भर्तियां। 8000 नई भर्तियां होगी। एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी है वो आयोजित है, करवाई जाएगी। अब ये जो वैकेंसी है, देखो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में जो वर्तमान में है 20 से 25 हजार पुलिसकर्मी तैनात है। कितने पुलिसकर्मी तैनात है? 20 से 25 हजार पुलिसकर्मी तैनात है, जो यानी कि जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है। 20 से 25 हजार पुलिसकर्मी है वो वर्तमान में तैनात है और जो जनसंख्या के अनुपात में है काफ़ी कम है। तो इसी के चलते इलाकों में अपराध है वो अनियंत्रित हो रहा है और इसीलिए पुलिसकर्मियों की वैकेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। दिल्ली पुलिस में 356 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसमें 186 सब इंस्पेक्टर और 170 है वो यहाँ पे पोस्टें हैं रेडियो ऑपरेटर्स की निकाली जाएगी। कुछ पोस्टें यहाँ पे देखो रेडियो ऑपरेटर्स की भी रहने वाली है। अब इनमें अगर अपन देखते हैं तो देखो पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है और भर्ती की संख्या कितनी रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी है वो 212 पोस्ट पर आने वाली है। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 212 पोस्ट पर आने वाली है। हवलदार, जो हवलदार होते हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पे 404 पदों पर आने वाली है। और हवलदार जो मिलिट्रियन है ना, उनकी है ये तो। और जो नॉर्मल हवलदार होते हैं जिसको अपन हेड कांस्टेबल बोलते हैं, वो वैकेंसी यहाँ पे है 414 पदों पर आने वाली है। इनके अलावा अगर अपन बात करते हैं सिपाही, जो अपने ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स की वैकेंसी यहाँ पे 633 पदों पर होने वाली है। और सिपाही जो अपने यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए होते हैं वो 5293 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। और इनके अलावा जो ये अपने टेक्निकल पोस्टें हैं उन पे भी वैकेंसी आएगी। और देखो इनका है ना, जो विज्ञापन कब तक आने की संभावना है, विज्ञापन कब तक आ जाएगा? सब इंस्पेक्टर का जो विज्ञापन है वो 16 जून 2025 तक विज्ञापन आने की संभावना है। और इसकी एग्जाम है ना वो 1 से 6 सितंबर 2025 को होनी है। और हवलदार जो मिलिट्रियंस है उनकी जुलाई से सितंबर तक है वो विज्ञापन आएगा और नवंबर दिसंबर में है वो एग्जाम होनी है। हवलदार जो जीडी से होते हैं उनकी जुलाई से सितंबर में विज्ञापन और नवंबर दिसंबर में है इनकी एग्जाम डेट है। और जो ड्राइवर्स है वो भी जुलाई से सितंबर और नवंबर दिसंबर में एग्जाम डेट है। और जो कांस्टेबल जीडी है, जो सिपाही की वैकेंसी है, उनकी भी एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाली है। और जो आपका विज्ञापन है वो जुलाई से सितंबर के बीच में है वो आने वाला है। ठीक है। तो अपन कुछ बातें और कर लेते हैं कि अगर इसमें अपन योग्यता की बात करते हैं। फर्स्ट तो आता है इसमें, सभी का सवाल ये रहता है सर इसमें योग्यता क्या रहेगी। योग्यता केवल और केवल 12वीं पास रहेगी। 12वीं पास के अलावा आपके पास में डीएल होना जरूरी है। डीएल होना जरूरी है। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो मान्य नहीं है। महिला अभ्यर्थी ओनली फॉर 12वीं पास है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। और भी आपको अगर दस्तावेज की अपन यहाँ पे बात करते हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड को आप अपडेट करवा लें। जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लें। आधार कार्ड को क्योंकि हाल ही में एक शॉर्ट नोटिस है वो अपने को देखने को मिला था कि भाई अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको यानी कि आपका फॉर्म
आधार कार्ड के बेस पे ही भरा जाएगा। और फिर अगर आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी होती है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको एग्ज़ाम्स हैं वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आधार कार्ड में भी आपका नाम है वो क्लियर होना चाहिए, आपके फादर्स का नाम है वो, जो आपके दस्तावेज दूसरे दस्तावेज़ों में नाम है वही सेम नाम होना चाहिए, सरनेम भी सेम होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा पुराना है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे है वो कास्ट प्रमाण पत्र। क्या है? जो कास्ट प्रमाण पत्र है ना वो भी आपका नवीनतम होना चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। ये भी आपका नवीनतम होना चाहिए। और देखो जाति प्रमाण पत्र है ना वो एक तो होता है आपके राज्य का और दूसरा होता है केंद्र का। तो यहाँ पे जो आपका कास्ट प्रमाण पत्र चलने वाला है ना वो चलने वाला आपका केंद्र वाला कास्ट प्रमाण पत्र। जो स्टेट वाला है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। और कास्ट प्रमाण पत्र विशेष तौर पर EWS वाले, EWS, OBC, SC और ST ये कैंडिडेट्स है वो कास्ट प्रमाण पत्र अपना अपडेट करवा लें। अगर पुराना है तो उसे थोड़ा यानी कि अपडेट करवा लें एक बार, ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट का है तो एक बार इसे आप सेंटर का है वो बनवा लें, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास में 1 महीना पुराना है तो भी वो आपका चल जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र, आपकी जो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका है वो चाहिएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल के टाइम में चाहिएगी। अभी तो जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी आधार कार्ड की, जो आधार कार्ड आपका अपडेटेड है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। फिलहाल अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो वर्दी गुरुकुल ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी और हस्तलिखित नोट्स है वो वहाँ से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे दिल्ली पुलिस के। तो एक बार जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आपको दिल्ली पुलिस लिख के भेजना है। मैं ऐप का लिंक है वो आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।